न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी स्टडी में भारत में कोरोना की वजह से 49 लाख मौत होने का दावा किया है। ये बंटवारे के बाद सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा गया है। सीतापुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। बारिश से कई जगह मकान गिरे हैं। सऊदी अरब की सरकार ने 63 पाकिस्तानी कैदियों को आज बकरीद के अवसर पर रिहा कर दिया। पाक प्रधानमंत्री के आग्रह पर इन्हें रिहा किया गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने इन्हें विशेष विमान से पाकिस्तान लाने की व्यवस्था की थी। पाकिस्तानी कैदी मंगलवार को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बुधवार को राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में लगातार छठी रात पानी की किल्लत के विरोध में लोगों ने सड़कों पर निकलकर जमकर हिंसक प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन अब दूसरे शहरों में भी शुरू हो गए हैं। इस दौरान हिंसा के भी समाचार आ रहे हैं। खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देश में कोरोना के 42,000 सक्रिय मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,998 लोगों की मौतें हुई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या का 270 किलोमीटर मार्ग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान केंद्र के गलत फैसलों ने लगभग 50 लाख जानें ले ली। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज एक और विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 1930 से मुस्लिमों की आबादी जानबूझकर बढ़ाई गई, इसके बाद पाकिस्तान बना। उन्होंने कहा NRA CAA को हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरह पेश किया जाना राजनीतिक साजिश है। भारत पाक सुरक्षा बलों ने आज LOC जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तथा नेपाल बॉर्डर पर एक दूसरे को ईद की मिठाई का आदान प्रदान किया और मुबारकबाद दी। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में लद्दाख रीजन में 4.7 और 3.6 रिक्टर पैमाने के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के लाल किले को आम जनता के लिए 15 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। इससे पहले ड्रोन हमले की साजिश हो सकती है। 22 जुलाई को जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का किसानों ने निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद इसकी सहमत बन गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग में आतंकवादियों ने बकरीद की छुट्टी पर घर आए एक कांस्टेबल के घर में घुसकर पत्नी और बेटी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कांस्टेबल ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा बलों ने इसके इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह 5:24 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 रही। आज देश भर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश की तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद का त्यौहार इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जो ईद उल फितर के 70 दिन बाद मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश की जनता को बधाई दी है। इस मौके पर बड़े जानवरों व छोटे जानवरों की पूरे देश में जमकर कुर्बानी हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने खुद जानवरों के बाजार पहुंचकर मोल भाव कर 5.5 लाख में कुर्बानी के लिए 3 ऊंट खरीद डाले। इस मौके पर उन्होंने बाजार में मौजूद लोगों को त्योहार की बधाई भी दी। चीन के हेनान प्रांत में 12 से ज्यादा शहर इस समय बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। बाढ़ से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, कारें पानी में तैर रही हैं। एक स्कूल में फंसे 150 स्कूली बच्चों व अध्यापकों को सुरक्षा बलों ने पहुंचकर बचाया है। कई गाड़ियां पानी के सैलाब में बह गई हैं। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद अभी तक पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं मिले हैं सिद्धू। उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जब तक सिद्धू सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक वह उनसे नहीं मिलेंगे। सिद्धू ने आज अपने आवास पर विधायकों की बैठक के बाद स्वर्ण मंदिर जाकर माथा भी टेका। भारत सरकार के निर्देशों के तहत अब मनरेगा के कार्यों में 20 महिला मजदूरों पर एक महिला मेट रखने का निर्देश राज्यों को जारी कर दिया गया है। महिला मेट के साथ गांव की महिलाओं की झिझक कम होगी। CBSE बोर्ड एग्जाम के प्राइवेट छात्रों को अब परीक्षा देनी होगी। 16 अगस्त से परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो 15 सितंबर को खत्म होंगी। बोर्ड ने कहा है कि प्राइवेट अभ्यर्थी का रिजल्ट मार्किंग फार्मूले के तहत तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि रेगुलर छात्र का रिजल्ट तैयार हो सकता। काशी में आज बाबा विश्वनाथ की भोग आरती का भव्य तरीके से विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ।
भोग आरती के दिव्य श्रृंगार दर्शन का लाभ आज सैकड़ों शिव भक्तों ने उठाया। पुणे से सटे पिपरी चिकपाड़ इलाके में चोरों ने एटीएम में बारूद से धमाका करके 45 लाख रुपए लूट लिए। ऑक्सीजन से कोई मौत न होने के बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पर गलत सूचना देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। उन्होंने कहा कि महामारी वाले साल में ऑक्सीजन का निर्यात 700% बढ़ा दिए जाने से ऑक्सीजन की देश में किल्लत हुई। सरकार ने ऑक्सीजन परिवहन करने वाले टैंकरों की व्यवस्था ही नहीं की। नौटंकी जगत के पुरोधा उर्मिल कुमार थपलियाल का 80 वर्ष की उम्र में आज लखनऊ में निधन हो गया। लखनऊ में रहकर थपलियाल ने व्यंग्यकार व रंग कलम के जरिए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उन्होंने 6 दशकों तक सांस्कृतिक जगत की सेवा की। कानपुर में प्रोफेसर सत्यमूर्ति द्वारा स्थापित नाट्य संस्था दर्पण की लखनऊ में स्थापना 1972 में हुई थी। उसके संस्थापक सदस्यों में भी वे शामिल थे। आज सुबह लखनऊ के भैंसा कुंड में उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। उन्होंने हजारों नाटकों का निर्देशन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र की रिसर्च टीम के भी सम्मानित सदस्य थे। शोध केंद्र ने भी उनके निधन पर अपना श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। पेगासस जासूसी मामले में अब पत्रकारों ने सरकार से सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया है। स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह कहते हैं कि आप 40 पत्रकारों की प्रोफाइल उठाकर देखिए, वे सब वही पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जन विरोधी नीतियों का भंडाफोड़ करते हैं। इस लिस्ट में शामिल पत्रकारों का सरकार से बस एक ही सवाल है कि अगर ये जासूसी सरकार नहीं करवा रही थी तो फिर यह सरकारी संस्था है कौन? क्योंकि इस तरह की जासूसी लोकतंत्र पर हमला है और बहुत बड़ा खतरा है। सरकार इसकी जांच कराए और संसद में बताए कि इसके पीछे कौन है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी पेगासस जासूसी मामले में पत्रकारों की जांच कराए, पत्रकारों के फोन टेप कराए मामले की निंदा की है और इस पे सरकार से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के रिश्ता वाली आईटी मामलों की संसदीय समिति ने पेगासस से जुड़े मामले पर गृह मंत्रालय समेत कई विभागों के सरकारी अधिकारियों से पूछताछ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि यह उत्पाद केवल सरकारों को ही बेचा जाता है, तो सवाल उठता है कि किस सरकार को बेचा गया। यदि भारत सरकार कहती है कि उसने नहीं खरीदा तो किसी और सरकार ने खरीदा, तब तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का और भी गंभीर अपराध और मामला बनता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पीआईबी अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्हें पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया और संपादकीय की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को बड़े प्रेस नोट बनाकर न भेजे जाएं, बल्कि छोटे प्रेस नोट तथा हेडिंग लगाकर भेजे जाएं। पत्रकारों के पास निबंध जैसे समाचार पढ़ने का समय नहीं होता है। उन्नाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ही सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, गरीबों को पैसा छीन कर उद्योगपतियों को देते हैं, फिर वे विदेश भाग जाते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ तो लैपटॉप भी नहीं चला पाते हैं, वे खाली मेज पर सजा कर बैठते हैं। अखिलेश यादव पूर्व मंत्री मनोहर लाल की जयंती पर सरोसी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। देश भर में आज भी मानसूनी बारिश रुक रुक कर होती रही, जिससे अनेक जगहों पर जल भराव हुआ। मेरठ में नाले साफ न होने से कुर्बानी का खून लोगों के घरों के सामने बहता नजर आया, जिसे लेकर काफी हो हल्ला भी मचा। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।